अजीज़ तलबा तलिबात नाज़रीन सामुईन, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ गो खुदाए कदूस की पाकज़ात हमेशा आपको अपनी पनाह हिफाजत में रखे। हमारा आज का मौजू आपके सवालात की रोशनी में मुसद्दस हाली का एक तारुफ और इसका पस मंज़र, इस पे बात करेंगे और मुख्तसर तौर पर सादा अल्फाज में जानेंगे कि बुनियादी तौर पर अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये जो तहरीर और किताब है हमें क्या बताती है। आज तारुफ के रूप में इस पे देखेंगे मौज़ूआत के लिहाज से। अल्ताफ़ हुसैन हाली की ये लिखी हुई तवील एक नज़्म, जिसको मद्दो-जज़र इस्लाम का दूसरा नाम भी कहते हैं। सेकेंड ईयर का सिलेबस में देखें तो इस्लामी मुसावात और न्यू 9th का जो सिलेबस है उस मेहनत की बरकत के उन्वान से इसी के चंद जो बंद हैं वो लिए गए हैं। अगर इसके दिबाचा की बात की जाए तो इसके दो दिबाजात वो लिखे गए हैं। अव्वल 1296 हिजरी और दोम 1303 हिजरी में दो दिबाचों पर मुश्तमिल ये किताब हमारे पास आती है और 1296 हिजरी को ही ये छपकर मंजर आम पर आती है और अपना लोहा मनवाने के लिए लोगों के हाथों में अपने असलूब के लिहाज से साबित होती है। नज़्म बिल्कुल गैर मानूस और मज़ामीन की कसरत का लिबादा लिए मंजर यहाँ पे मिलती है, जिसमें तान मलामत के एतबार से कौम की बुराइयों का अक्स बयान किया गया है, तासुब की सरापा निगारी, कौम की बेगैरती का नक्शा और बदहाली जैसी उन कैफियत को बयान किया गया जो दो कौमी नज़रिए अमीर और गरीब के एतबार से मन गढ़त नज़रियात को अपने साथ लिए रवा दवा मिलती हैं, जो आज भी हमारे मुआशरे में गली मोहल्ले में या गिरदो नवा में कूट कूट के और कसरत से मिलते हैं। जब इन सारी बुराइयों को मंजर आम पर किया गया है और शायर ने इस लिहाज से अपने असलूब को इन बुराइयों की तरफ इशारा दिलवाया जो आज हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे मज़हब के जो अलमदार हैं, इन बातों से पर्दाफाश करने में नाकाम नजर आते हैं। इसके इब्तदाई पेज पे देखें तो उन्होंने इसकी जो शुरुआत एक रुबाई से की है। उसमें लिखते हैं कि पस्ती का कोई हद से गुजरना देखिए, पस्ती का कोई हद से गुजरना देखिए, इस्लाम का गिर कर न उबरना देखिए, माने ना कभी कि मद है हर जज़र के बाद, माने ना कभी मद है हर जज़र के बाद, दरिया का हमारे जो उतरना देखिए। ये तमहीदी तौर पर एक अक्स हमारे पास मौजूद है जो अल्ताफ़ हुसैन हाली ने शुरुआत में इस बात को दलील से साबित किया। अब इसके मौज़ूआत पे बात कीजिए तो हमें तकरीबन इसके 47 से 48 मौज़ूआत इस मुख्तसर नज़्म में मिलते हैं, जिनमें पहला तमहीद का, दूसरा वलादत रहमतुल्लाह अल अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसालत की पहली तबलीग और शरीयत के मौज़ू के अतबार से ज़लालत अहले इस्लाम, तौहीद की तालीम, तालीम मुआशरत, तासुब और रहलत ख़त्मुल मुरसलीन के मौज़ूआत पे। इसके बाद देखा जाए तो अहद खिलाफत, तारीकी का ज़माना, मुसलमानों की तरक्यात, नशर तौहीद, नशर मुनाजात, अहियाए अलूम, तालिबे इल्म, तालीम बलाद, तामीर बलाद और सैर सियाहत, आसारुल सनादीद इस्लाम, ये मौज़ूआत इसके दूसरे हिस्से में आम तौर पर मिलते हैं। जब इसके बाद तीसरी और अहम चीज़ वह है खिलाफत उंदलस, खिलाफत बगदाद, इल्म हियत, तारीख, मुहद्दिसीन, फसाहत अरब, तनज़्ज़ुल इस्लाम, तमसील इस्लामिया, खताब बकौम, अहले यूरोप का ज़बत औकात, हिंदू कौम में मुहब्बत, हल्के खुदा और अहले यूरोप की हमदर्दी का मुद्दा बयान किया गया है। इसके बाद देखें दीन इस्लाम की हालत, उलमाए ज़मा, शिरक और तौहीद, तासुब का ज़माना, खुलफा की इंसाफ पसंदी, हिकमत यूनान, जो यूनान की तहजीब का मुताला इसमें मिलता है, कदीम तिब, हमारे शुरा, शरीफों की औलाद, मदियान शाइस्तगी, आम हालत, नुकसान तालीम के नताइज, अशायत तालीम, कदर दानी, अहले हुनर, गर्ज ख्याल, इन सारे मौज़ूआत को उसने बेहद और मकबूल और सादा अल्फाज में बयान किया जो मुसद्दस के रूप में हमारे पास है। इसके दिबाचा की बात की, दिबाचे का जो एहतराम में मिलता है वो बड़ी स्पुर और मुसरत अंदाज मिलता है। ये नज़्म मज़े लेने और वाह वाह सुनने के लिए नहीं लिखी गई, बल्कि अजीज़ों
और दोस्तों को गैरत और शर्म दिलाने के लिए अगर देखें और पढ़ें और समझें तो इनका एहसान, वरना कुछ शिकायत नहीं है। अल्ताफ सनहाली की यह तहरीर और असलूब हमें बाआवाज़ बुलंद उन तमाम मुआशरती बुराइयों की अक्कासी करती है जो न किसी रंग के अंदर हमारे पास मौजूद है। ये तो इसका तारुफ और पस मंज़र। आगे आने वाले अयाम में मज़ीद 1 बाय 1 इनके मौज़ूआत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। यहाँ तक समाअत ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।